चलो। हेलो बच्चों, आप सभी का भारत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो टॉपिक है हमारा एरिया एंड एरिया रिलेटेड। डायरेक्ट बोल सकते हैं एरिया रिलेटेड या बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स, जो मेंसुरेशन का एक पार्ट है। तो उसकी सेकंड टॉपिक हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए देखिए जरा, यहाँ पे इस स्क्रीन पर, इस व्हाइट बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिखा है और इसी क्वेश्चन को हम लोग क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे ये एक काइट है जो स्क्वायर फॉर्म का है और उसका बेस जो क्या आइसोसेलेस है। मतलब ये जो बेस देख रहे हैं वो आइसोसेलेस है, जिसकी आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी बेस क्या है 8 सेंटीमीटर है, बाकी दो क्या है 6 सेंटीमीटर है। तो इसमें हम लोग क्या करना है, इस क्वेश्चन में दिया गया, बोला जरा हाउ मच पेपर, कितना पेपर, हाउ मच पेपर ऑफ ईच साइड हैज बीन यूज्ड, कितना पेपर हम लोग इस काइट को बनाने में यूज किए। तो यही हम लोग को फाइंड करना है। दैट मीन्स कहने का मतलब सिंपल सी बात है, कितना पेपर यूज किए हम लोग, हाउ मच पेपर, हाउ मच पेपर जो सैडेड पार्ट है, मतलब ये जो सैडेड पार्ट हो गया इसमें कितना पेपर हम लोग यूज किए। मतलब क्या करेंगे, एरिया फाइंड करेंगे। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे, हाउ मच पेपर शुड बी यूज, कितना पेपर यूज किए मतलब हाउ मच। यूजली सैडेड पार्ट, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, इसकी एरिया फाइंड करेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए जरा यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये क्या है स्क्वायर है ये, ठीक है, ये जो काइट है स्क्वायर का फॉर्म का है। मतलब यहाँ पर एक चीज़ कॉमन है जो जानते हैं आप लोग, डायगोनल जो होता है स्क्वायर का, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, आर इक्वल इन लेंथ। और ये क्या करता है, बाइसेक्ट भी करता है एक दूसरे को, बाई एंड बाइसेक्ट्स एट राइट एंगल्स। मतलब बोल सकते हैं AC इक्वल टू BD इक्वल टू 32 सेंटीमीटर, या बोल सकते हैं AO इक्वल टू, यहाँ से बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए, या बोल सकते हैं यहाँ पे, अच्छा पहले एक काम करो 90 डिग्री बाइसेक्ट करो, तो AOB क्या लिख सकते हैं, AOB इक्वल टू AOD इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब ये 90, तो ये भी क्या हो गया 90 डिग्री। ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो डायगोनल की प्रॉपर्टीज है, इसे आप लोगों को जानना है, इसके बिना फिर पेपर सॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब ये हो गया, ये AC और BD कितना हो गया, चलिए 32 सेंटीमीटर। तो 32 सेंटीमीटर था डायगोनल और दूसरे को काट रहा है, इक्वली भी काटेगा, तो मतलब कितना हो जाएगा ये 16 और 16 हो जाएगा। मतलब बोल सकते हैं BO इक्वल टू OD इक्वल टू 1/2 इंटू BD इक्वल टू 16। चलिए ये 16 हो गया। अब ये देखिए जरा, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, तीनों की एरिया हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तीनों की एरिया हम लोग फाइंड करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ऐसे लिखते हैं, एरिया ऑफ फिगर 1 हाफ इंटू बेस कितना है 32 इंटू हाइट कितना हो गया 16, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइट, यहाँ से 32 और ये हो गया 16, 2 से 16 कितना हो गया 256 सेंटीमीटर की स्क्वायर। सिमिलरली कर सकते थे एरिया ऑफ फिगर क्या है सेकेंड नंबर, ये भी क्या हो गया हाफ इंटू बेस इसका भी 32 हाइट 16, सेम आ जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम था नहीं ये, ठीक है। चलिए अब हम लोग ये फाइंड करते हैं नंबर 3 की एरिया। तो एरिया फाइंड करेंगे किसकी, फिगर 3। कैसे फाइंड करते हैं, अब यहाँ पे देखिए तो डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं हो सकता, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तीनों साइड हमें पता है, अल्टीट्यूड नहीं पता है। तो अब इसे हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, हीरोन्स फार्मूला से। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर A प्लस B प्लस C/2, A कितना है 6 सेंटीमीटर, B कितना है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर/2, 6 + 6 12,
मतलब 10 सेंटीमीटर आ गया। ये हमारा सेमी पेरीमीटर मतलब एस एस ऑलवेज ग्रेटर देन ऑल साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे एरिया फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस ए, एस माइनस 8, एस माइनस 6, एस माइनस 6। इसमें कोई भी साइड को, किसी भी साइड को आप ए बी सी ले सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि या तो स्मॉलर वाले को ले या फिर ग्रेटर वाले को ले, किसी एक साइड को भी आप ले सकते हैं ए बी सी करके। ठीक है, तो अब ये देखिए इसकी ट्रायंगल हम लोग, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसकी एरिया फाइंड कर रहे हैं कैसे? तो हीरोन्स फार्मूला से, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और माइनस की कितना आ जाएगा? 2, कितना है? 4, कितना है? 4। अब ये देखिए जरा, इसमें से बाहर आ चुका। ठीक है, इसे हम लोग ब्रेक करके 2 इंटू 5 लिख दिए। 2 8 2 बाहर आ गया और रूट 5, 8 रूट 5 का कितना हो जाएगा? 2.24। 8 का क्या हो गया? तो 8 इंटू 2.24 रूट 5 की नहीं पता है तो याद कर लीजिए, और भी नहीं पता है तो स्क्वायर रूट आप लोग फाइंड कर लीजिए। तो ये फाइंड करना पड़ेगा स्क्वायर रूट, और अदरवाइज आप सिंपल है, नहीं होता है तो आप लर्न कर लीजिए, करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आंसर आएगा वो हो जाएगा। हमें क्या हो गया? सैडेड रीजन की जो हमें चाहिए था, ये जो सैडेड रीजन है, ये जो सैडेड रीजन है, सैडेड रीजन की एरिया एक ये था सेकेंड पार्ट और एक फर्स्ट पार्ट, तीनों की एरिया हम लोग निकाल चुके। ये देखिए, और ये आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और आंसर हमें जरूर बताएंगे। सिंपल है, मल्टीप्लाई करना। 8 4 32 2 3 8 2 16 3 19 9 कैरी 1 8 2 16 117। तो इस तरह से क्या है कि आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लें हम लोग, और कुछ क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम लोग न्यू टॉपिक लेके फिर स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। चलिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन रहा। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत मजे से सॉल्व करेंगे। तो देखिए जरा आप लोग भी, और आप लोग भी कोशिश कीजिए जल्दी से और आंसर बनाइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे मैं लिखता हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमेशा पूछा जाता है, ये हमेशा पूछा जाता है और हमेशा पूछा जाएगा। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए। ऐसा क्वेश्चन है, बोला जा रहा फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपीजियम। एक फील्ड जो है वो ट्रेपीजियम के फॉर्म का। तो चलिए हम लोग ही बना लेते हैं कि एक फील्ड है जो कैसा है, वो ट्रेपीजियम के फॉर्म का है। तो चलिए हम लोग भी कर लिए, ट्रेपीजियम बना लिए ये। और फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रेपीजियम। पैरेलल साइड 90, मान लीजिए बड़ा वाला साइड है तो इसे 90 ले लेते हैं। चलिए इसे 90 बना लिए, और ऊपर वाले को हम लोग कर लिए 30 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। दिस साइड मीट्स द थर्ड साइड एट राइट एंगल्स। कहाँ पे मिल रहा है वो? 90 डिग्री पे। थर्ड साइड ये पहला, दूसरा और ये तीसरा है, तो 90 डिग्री पे थर्ड साइड को मिल रहा है, पहला दूसरा। और इसे कहाँ मिला? थर्ड साइड पे 90 डिग्री पे, पहला साइड दूसरा साइड, और ये तीसरे वाले को किस पे मिला रहा है? बोला 90 डिग्री पे। क्वेश्चन पे लिखा गया है थर्ड साइड्स एट राइट एंगल्स। ये जो साइड है, ये दोनों साइड मीट कर रहा है थर्ड साइड को 90 डिग्री पे। चलिए यहाँ पे 90 डिग्री बना सकते थे। लेंथ ऑफ फोर्थ साइड इज 100। तो पहला हो गया, दूसरा, ये पहला साइड था, बोला दोनों ट्रैपी ऐसे था क्वेश्चन, पहला साइड दूसरा साइड 90 30, और ये दोनों साइड थर्ड साइड को, मतलब ये थर्ड साइड को 90 डिग्री पे मिल रहा है। चलिए, और फोर्थ साइड जो है वो, फोर्थ साइड कितना बोल रहा है? फोर्थ साइड बोल रहा है 100 मीटर। और कॉस्ट दिया प्लो करने का, खेत को कैसे प्लो कर रहा है, मतलब खेत जोतने का, ट्रैक्टर से या तो बैल से जो भी है। 1 मीटर स्क्वायर ऑफ द फील्ड, 1 मीटर स्क्वायर हल चला रहा है तो कितना ले रहा है? 4 रुपीज ले रहा है। ठीक है, तो बोला फाइंड द टोटल कॉस्ट। चलिए तो देखिए जरा यहाँ पे, ये तो थर्ड साइड को मीट कर गया। अब यहाँ से हम लोग, ये 100 भी दिया है, ये 90 दिया है ना ये। चलिए यहाँ से हम एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। ठीक है, क्या कर दिए? एक परपेंडिकुलर डाल दिए हम। चलिए
ये 30 था तो ये कितना हो गया, ये हो गया 30 सेंटीमीटर। नेमिंग कर लेते हैं P Q R S, ठीक है। चलिए आप चाहें तो इसे भी कुछ नेमिंग कर सकते हैं, P Q R S T। ये 90 है, ये 30 है, तो कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 इक्वल टू 60। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक 90 है, 90 से 30 माइनस कर दिए तो 90 से 30 माइनस कर दिए तो 60 आ गया। चलिए अब हमें ये करना है, क्योंकि यही हमारा क्या हो जाएगा, दोनों के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा, या फिर हाइट बोल सकते हैं। तो कैसे फाइंड करेंगे, इसे पाइथागोरस थ्योरम से आप फाइंड कर लीजिए। ये 60 समझ में आया कैसे हुआ, तो यहाँ पे क्यू टी इक्वल टू 90 माइनस 30 इक्वल टू 60। चलिए ये तो हो गया। अब यहाँ पे पाइथागोरस लगा दिए, पी टी इक्वल टू क्या लिखेंगे, 100 के स्क्वायर माइनस 60 के स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 2 3 4 माइनस 3 6 0 0। बोलिए 8 4 0 0, सॉरी 64, कितना आ जाएगा 80। यहाँ पे कितना आ गया 80 हो गया। बस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 30 और ये 90। हाइट कितना है 80, तो हाइट 80 कर दिए। 2 से 2 4 या 8 0, 30 प्लस 90 कितना हो गया 120 इंटू 40, कितना हो गया 4800 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर क्या पूछा, कॉस्ट पूछा है, मीटर स्क्वायर, सारा ही मीटर स्क्वायर, इस सारे मीटर में है, ठीक है। चलिए सारे मीटर में है, इसका मतलब मीटर स्क्वायर कितना गया 480। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया है ₹4, तो 4800 मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा 4 इंटू 4800, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे आप तो क्या हो जाएगा, आपकी आंसर आ जाएगी 4 8 जा 32 2 3 4 4 जा 16 3 1900, इतना कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। यही था, यही हमारा कॉस्ट हो गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन बनाते हैं, और भी कुछ अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए यही क्वेश्चन था, ये दोनों क्या है 30 और ये पैरेलल था, थर्ड साइड 90 डिग्री पे ज्वाइन कर रहा है, और फोर्थ साइड दिया गया क्या है 100 मीटर। तो यहाँ से आप क्या करिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब विच इज कॉल्ड हाइट निकाल लिए। फार्मूला क्या होता है पैरेललोग्राम का, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट से निकाल लिए कितना एरिया होगा, और 1 मीटर स्क्वायर का कितना दिया 4 रुपीज़, 4800 मीटर स्क्वायर में कितना होगा, बस इतना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो बच्चों बने रहिए। देखिए बच्चों, ये हमारा नया क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है। बोला जा रहा है क्या है, 16 टाइल्स है, टोटल 16 टाइल्स है, जो किस फॉर्म का है, ट्रायंगुलर फॉर्म का है, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं, जो कलर किया हुआ है वो 8 पार्ट कलर किया हुआ है ना। और क्या दिया गया है, देखिए जरा, ये पूरा फ्लोर है इस डिजाइन का। तो एक साइड कितने का है 28 का है, 35 का है और 9 का है, टोटल इस तरह से कितना है 16 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक ही एरिया फाइंड करेंगे और उसके 16 से हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो चलिए देखिए जरा, ये इस फॉर्म का है, मान ली सपोज कर लीजिए कि सपोज ट्राइंगल ही है, ये एक 35 है, एक 28 है और एक 9 है। तो सबसे पहले हेरोन्स फार्मूला लगाते हैं हम लोग, a प्लस बी प्लस सी बाई 2 के फॉर्म में, 35 प्लस 28 प्लस 9 बाई 2। सबसे पहले हम लोग यही करते हैं। चलिए ये कितना आ जाएगा 72 बाई 2 मतलब 36। अब एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो एरिया के लिए हेरोन्स फार्मूला S इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। चलिए ये हो गया 36, माइनस कर लेंगे 1, माइनस कर लिए 8, माइनस कर लिए 27,
तो 36 था तो 6 हो गया, ये आ गया, इसे हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, ऐसे करते हैं, 36 को रहने दीजिए, 4 इंटू 2 9 इंटू 3, तो ये हो गया 6 इंटू 2 इंटू 3, यहाँ पे हो गया √6। ठीक है, चलिए ये हो गया 36, 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6 हो गया, इस 4 का 2 हो गया, 9 का 3 हो गया, 3 2 या 6 हो गया, 6 2 या 12, 12 3 या 36 √6, 36 इंटू 2.45, 36 इंटू कितना हो गया, √6 जो है उसके स्क्वायर रूट हो गया 2.45। तो ये हमें क्या आ गया, एक की एरिया आ गया, कितने की एरिया आ गया, एक की, और टोटल किस तरह का है, कितना है ये बोलिए तो, टोटल है 16। अभी पिक्चर में डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा 8, बट कितना है टोटल, टोटल है आपका 16। चलिए एक का हो गया, तो इस तरह से एरिया ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं 16 ट्रायंगुलर फ्लोर, तो हो गया 16 इंटू 36 इंटू 2.45, ठीक है, कितना हो गया 16, तो यहाँ हो गया 16 इंटू 36 इंटू 2.45, 16 इंटू 36 इंटू 2.45, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा हमारा 16 ट्रायंगुलर फ्लोर की एरिया, 16 ट्रायंगुलर फ्लोर की एरिया। तो इससे हम लोग 16 ट्रायंगुलर फ्लोर की एरिया क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। यदि मान लीजिए कॉस्ट दिया होता, इसमें कुछ कॉस्ट दिया होता, ठीक है, तो कॉस्ट दिया होता तो क्या करते, इससे मल्टीप्लाई कर देते। मान लीजिए यहाँ पे कॉस्ट फाइंड करना है, और कॉस्ट में कुछ दे दिया है पॉलिश करने का, टाइल्स को पॉलिश करना है, टाइल्स इस फॉर्मेट में है, इस फ्लोर में इस डिजाइन का बना हुआ है, और बोला जा रहा है उसकी कॉस्ट फाइंड कर दीजिए, ठीक है। कैसे, एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर मीटर, इसको मान लीजिए कॉस्ट एट द रेट ऑफ 50 पैसे पर मीटर स्क्वायर, तो ये किस में आ गया, मान लीजिए मीटर स्क्वायर में, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 50 पैसा इंटू 50 बाई 100 कर देते तो क्या आ जाता है, वो रुपये में आ जाता, आंसर आ जाता रुपये में। तो कॉस्ट फाइंड करना तो बात की बात है, कॉस्ट दिया रहेगा तो फाइंड कर लेंगे, ये हमारा हो गया फाइनल। तो अब मल्टीप्लाई करके 2.45 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो 16, ये जो इस तरह का जो डिजाइन बना हुआ था उसकी एरिया आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 16 इंटू 36 इंटू 2.45, ये आ जाएगा टोटल 16 ट्रायंगुलर फ्लोर की डिजाइन जो किया हुआ है उसकी एरिया आ जाएगा। अब कॉस्ट यदि दे देता है, कॉस्ट क्या दे देता है, एट द रेट ऑफ ₹50 पर मीटर स्क्वायर, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से, और कर देंगे 50 बाई 100, तो वो रुपीज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसे आप मल्टीप्लाई कर लिए 16 इंटू 36 और 2.45 से मल्टीप्लाई कर लिए, जो भी आंसर आएगा, जो भी आंसर आएगा वो हो जाएगा हमारा 16 टाइल्स की एरिया। कॉस्ट जो रहेगा उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से, तो हो जाएगा ये, बस इतना तो करना है। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, बहुत सिंपल है। आप इसे चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1411.20 इतना मीटर स्क्वायर। यदि कॉस्ट हम दे चुके हैं तो कॉस्ट ले ही लेते हैं हम लोग, 50 बाई 100 इंटू 1411.20, आप कैलकुलेट कर लेंगे, यही आंसर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं जो थोड़ा सा डिफरेंट हो, थोड़ा सा नया हो, है ना। तो चलिए बच्चों बने रहे। देखिए बच्चों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन में लिखा है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया गया, बोला जा रहा है इसकी सेमी पेरीमीटर कितना होगा। चलिए सिंपल क्वेश्चन है, दिमाग लगाइए, आप लोग भी बनाइए। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड की स्क्वायर। ये कितना दिया गया है, तो ये है हमारा 2√3, है ना। चलिए, तो साइड की स्क्वायर कितना होगा, ध्यान से देखिए, ये हो गया 2√3 इंटू 4/√3। हम चाहते तो √3 सिंपल यहीं पे कैंसिल कर लेते हैं। चलिए √3 चला गया, कितना हो गया 8, तो साइड की स्क्वायर 8, तो साइड कितना हो गया, ये हो गया स्क्वायर रूट।
ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसकी स्क्वायर रूट 2√2, कितना हो जाएगा 2√2। चेक कर सकते हैं 4 × 2, 4 की होता है 2 और ये 2। ठीक है, चलिए मतलब साइड हमारे पास है, तो क्या पूछा है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा √2 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाई 2। यही तो सेमी पेरीमीटर है, a प्लस बी प्लस c/2। इसे हम लोग क्या कहते हैं सेमी पेरीमीटर। अब 2√2 ठीक है, कितना आ जाएगा देखिए 2 2 4 2 6, कितना आ गया 6√2। कैंसिल कर दीजिए, कितना आ गया 3√2। यही हो गया हमारा सेमी पेरीमीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। आप अगला जो वीडियो बच्चों हमारा जो आएगा वो फिजिक्स का रिवीजन चलेगा। फिजिक्स में हम लोग वर्क एनर्जी तक कंप्लीट कर चुके, एक टॉपिक जो है हमारा वो बाकी है, वो साउंड है, बाकी वो फाइनल तक का कंप्लीट है। इसलिए हम लोग क्या करेंगे रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे सारा। तो बच्चों इसी उम्मीद के साथ में कि आप लोगों को ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड को रिलेटिव्स को भी बोलिए ताकि वो इसका लाभ ले सके। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग।